आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के अंतर्गत कारिका नंबर 15 का अध्ययन कर रहे हैं। वो रस से संबंधित है। देखेंगे आप कारिका। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानकाः विभत्साद्भुत संज्ञो चैत्यष्टो नाट्ये रसा स्मृताः। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानकाः विभत्साद्भुत संज्ञो चैत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। यहाँ प्रसंग है कि नाटक के अष्ट रसों का प्रतिपादन किया जा रहा है। जो कारिका है उसमें नाटक के अष्ट यानी 8 रसों का वर्णन या प्रतिपादन किया जा रहा है। अब इसका अन्वय देखिए। नाट्ये श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संज्ञ इति अष्टो रसाः स्मृताः। नाट्ये यानी नाटक में। अनुवाद देखेंगे आप। नाट्ये नाटक में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स तथा अद्भुत ये 8 रस होते हैं। नाटक में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स तथा अद्भुत ये 8 रस होते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भरत मुनि संग्रह के प्रथम अंग। संग्रह के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। संग्रह क्या है? संग्रह है संक्षिप्तीकरण, नाम मात्र से कथन करना। वो क्या कहलाता है? संग्रह। तो संग्रह के 11 अंग होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो इस कारिका में भरत मुनि संग्रह के प्रथम अंग रस का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। अब रस क्या है? रस रस्यते इति रसः, जिससे आनंद प्राप्त हो वह रस कहलाता है। रस मतलब आनंद, जिससे आनंद की प्राप्ति हो वो रस कहलाता है। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि बता रहे हैं तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस कैसे बनता है, रस कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में भरत मुनि ने बताया है। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आगे भरत मुनि बताते हैं, जैसा कि इस कारिका में बोला कि नाट्य में 8 रस होते हैं। नाट्य में 8 रस होते हैं। तो ये नाट्य क्या है उसको समझाते हुए बताया है कि अभिनव गुप्त के अनुसार, आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार नट द्वारा प्रदर्शित अभिनय के फलस्वरूप साक्षात रूप से दृश्यमान अर्थ नाट्य कहलाता है। किसी भी नाटक में जो अभिनय करता है, नट आदि, वो जो अभिनय का प्रदर्शन करता है, उसके फलस्वरूप, उसके अभिनय के फलस्वरूप हमको जो दृश्यमान अर्थ प्रतीत होता है, जो चीज़ वो बताना चाहता है उसको हम देखते हैं, वही नाट्य कहलाता है। नाट्य क्या है? नट द्वारा प्रदर्शित अभिनय के फलस्वरूप साक्षात रूप से दृश्यमान अर्थ नाट्य कहलाता है। अभिनव गुप्त ने कहा रस एव नाट्यम, रस ही नाट्य है और नाट्य एव रस, और नाट्य ही रस है। भरत मुनि के अनुसार
किसी नाटक में 8 रस होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि नाट्य में रस कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? रसों की संख्या कितनी है? 8। भरत मुनि के अनुसार किसी नाटक में 8 रस होते हैं। उसमें से एक अंगिरस होता है तथा अन्य अंगरस। अंगिरस का मतलब है मुख्य रस, जिसके आधार पर नाट्य की रचना की जाती है, और अंगिरस यानी गौण रस, जो उस नाटक में अन्य रस भी होते हैं और उनको कहते हैं गौण रस, और जो मुख्य रस होता है उसको कहते हैं अंगिरस। तो किसी भी नाट्य में एक अंगिरस होता है और अन्य अंगरस होते हैं। आगे देखें, भरत मुनि बता रहे हैं रस और स्थायी भाव के बारे में। तो रस अभी आपको पता है कि रस कितने होते हैं? 8। भरत मुनि के अनुसार नाटक में 8 रस और उनके 8 स्थायी भाव होते हैं। हर रस का एक स्थायी भाव होता है। रस 8 है तो स्थायी भाव भी 8 होंगे। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव से क्या तात्पर्य है? तो जो भाव रस के आस्वादन पर्यंत अविच्छिन्न रूप से स्थिरतापूर्वक अवस्थित रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। जो भाव रस के आस्वादन पर्यंत, जब तक हमको रस की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जो भाव अविच्छिन्न रूप से स्थिरतापूर्वक हमारे हृदय में, हमारे मन में अवस्थित रहते हैं, जो भाव रस के आस्वादन पर्यंत अविच्छिन्न रूप से स्थिरतापूर्वक अवस्थित रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे कि 8 रस हैं तो उनके 8 ही स्थायी भाव हैं। तो कौन से रस का क्या स्थायी भाव है? ये छोटा प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ जाता है। तो देखिए, पहला रस है श्रृंगार। उसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? रति। हास्य का स्थायी भाव हास्य। हास्य मतलब हंसी मजाक। हास्य का स्थायी भाव क्या है? हास। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अगला देखेंगे, विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और 8वां रस है अद्भुत। उसका स्थायी भाव है विस्मय। अद्भुत रस की प्राप्ति कब होती है? जब किसी दृश्य को देखकर हमारे अंतर्मन में विस्मय जागृत होता है, तब प्रक्रिया फलस्वरूप हमें अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आपने देखा कि 8 रस हैं और उनके 8 स्थायी भाव हैं। अब रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को हम समझेंगे कि जो रस हैं, हर रस, कोई भी रस, चाहे श्रृंगार हो, हास्य हो, करुण हो, रौद्र हो, वीर, भयानक, अद्भुत, कोई भी रस हो, उस रस निष्पत्ति की क्या प्रक्रिया है? रस कैसे प्राप्त होता है? कैसे जागृत होता है रस? उसके बारे में बताया है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह रस का रूप ले लेता है। पहले हमने जो कारिका देखी थी, एक भरत मुनि बताते हैं कि तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वह रस का रूप धारण कर लेता है।
उसको एक उदाहरण के द्वारा बताया है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है ना, उसमें उसका उदाहरण बताया है। शकुंतला जो है वो कहलाती है विभा। शकुंतला क्या है? विभा। शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक व्यभिचारी भाव उत्पन्न होता है। शकुंतला जो है वो है विभाव और उसकी जो चेष्टाएं हैं उसको कहा है अनुभाव। तो शकुंतला की चेष्टाएं विभाव को देखकर, चेष्टाएं यानी अनुभाव, शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक व्यभिचारी भाव उत्पन्न होता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में सोया हुआ रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। तो स्थायी भाव जो हैं, जो अविच्छिन्न रूप से, जब तक हमें रस का आस्वादन न हो तब तक अविच्छिन्न रूप से स्थिरतापूर्वक हमारे मन में अवस्थित रहता है, वो स्थायी भाव कहलाता है। और यहाँ शकुंतला की चेष्टाओं को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष नामक व्यभिचारी भाव उत्पन्न होता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में सोया हुआ रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर, स्थायी भाव कौन सा है? रति। और रति से कौन सा रस की प्राप्ति होती है? श्रृंगार रस। तो रति नामक स्थायी भाव जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से हास आदि स्थायी भाव जागृत होकर हास्य आदि रसों का रूप धारण कर लेते हैं। अब एक और रस के बारे में बताया है, वो है नवा रस, शांत रस। भरत मुनि ने नाट्य में 8 रस बताए हैं और नवा रस के रूप में है शांत रस। ये शांत रस किसने बताया है? आचार्य अभिनव गुप्त ने। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को नवम रस माना है तथा निर्वेद अर्थात वैराग्य, उसको शांत रस का स्थायी भाव कहा है। तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद। और नवा रस किसे माना है? शांत रस को। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए कारिका नंबर 16। एते अष्टो रसा प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना पुनश्च भावान् वक्ष्यामि स्थायी संचारी सत्वजान। प्रस्तुत कारिका में पुनः रस एवं भावों के विषय में भरत मुनि का कथन किया जा रहा है। इस कारिका में भरत मुनि रस और भावों के विषय में अपना कथन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। ही महात्मना द्रुहिणेन एते अष्टो रसा प्रोक्ताः पुनश्च स्थायी संचारी सत्वजान भवान वक्ष्यामि। अनुवाद इस प्रकार से होगा। ही का मतलब निश्चय ही महात्मा द्रुहिणेन, महात्मा ब्रह्मा ने, एते अष्टो रसा प्रोक्ता, निश्चय ही महात्मा ब्रह्मा ने, एते ये अष्टो रसा 8 रस प्रोक्ता कहे हैं। निश्चय ही महात्मा ब्रह्मा ने ये 8 रस कहे हैं। पुनश्च अब मैं स्थायी संचारी तथा सात्विक भावों का कथन करता हूँ। ब्रह्मा ने तो 8 रस बताए हैं और अब मैं पुनः आपको स्थायी संचारी तथा सात्विक भावों का कथन करता हूँ। कौन कह रहे हैं? भरत मुनि। तो भरत मुनि उपस्थित जिज्ञासु ऋषियों को कह रहे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठों, नाट्यशास्त्र के आद्य प्रणेता ब्रह्मा, नाट्यशास्त्र के आद्य प्रणेता कौन है? ब्रह्मा। तो नाट्यशास्त्र के आद्य प्रणेता ने, जिनकी कृपा से मुझे
नाट्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन गुरुदेव ब्रह्मा ने नाट्य हेतु ही ये 8 रस, कौन से 8 रस, जैसे कि जो 8 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत प्रतिपादित किए हैं। तो ये 8 रस किसने प्रतिपादित किए थे? ब्रह्मा ने। लेकिन अब मैं आपके लिए स्थायी भाव, संचारी भाव तथा सात्विक भावों का कथन करता हूँ। अब हम देखते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं और सात्विक भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव कौन से हैं? जो चित्त के स्थिर भाव जो होते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा उदाहरण में रति, रति जो है स्थायी भाव है और उससे श्रृंगार रस की प्राप्ति हुई। तो स्थायी भाव चित्त में स्थिर भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। दूसरा है संचारी भाव। रति आदि स्थायी भावों को संचालित करने वाले जो भाव होते हैं वो संचारी भाव कहे जाते हैं और इनको ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है सात्विक भाव। सत्व से उत्पन्न, सत्व मतलब मन, सत्व से उत्पन्न सात्विक भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा रस और भावों के विषय में। रस 8 हैं और भाव, हर रस का 8 स्थायी भाव हैं, 8 रस हैं और 8 उनके स्थायी भाव हैं। और भावों के विषय में भरत मुनि बताते हैं कि स्थायी भाव, संचारी भाव और सात्विक भाव का वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। अब हम आगे का अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।